चलो बच्चों, देखते हैं ज़रा इस पार्ट को। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। वीबीटी यहाँ से ख़त्म। इसके बाद एक थ्योरी और बचती है सीएफटी, उसको हम देखेंगे जब अपन वापस लौटेंगे ऑर्गेनिक के बाद। ठीक है, चलो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को ज़रा लिखो और इनको पहले सॉल्व करो। ठीक है, मैं इनमें कुछ क्वेश्चंस आपको, पहले आप लिख लो, इसको करने की कोशिश करो। इसमें कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ NCO बॉन्ड इन COEDTA। तो मैंने EDTA का स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाया था कि EDTA कैसे जुड़ता है। दो N के थ्रू जोड़ दो और फिर O वालों को जोड़ दो। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो पहले इसको और इसको, फिर आप आगे इसको देखना। पहले 2 क्वेश्चन करो, तीनों कर लो, शुरुआत के 3 पहले करो। ठीक है, फिर ये आगे देखना। मैं यहां पर इसको बता रहा हूं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, ये है हमारा NEDTA का मॉलिक्यूल पहले बना लेते हैं। NCH2CH2, फिर इधर N, फिर इधर क्या था CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर भी ऐसे ही ये था। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे जोड़ते थे, इसको पहले जोड़ लेते थे। तो ये मान लो कोबाल्ट का मॉलिक्यूल है, इधर 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 जोड़ना है। ठीक है, पहले हमने N के टर्मिनल के थ्रू जोड़ा, यहां लगा दिया N, यहां लगा दिया N, ये CH2 ये CH2 ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, फिर एक को हम लेकर आए ऊपर से, यहां है हमारा CH2, फिर ये है C डबल बॉन्ड O, और ये रहा ऑक्सीजन, इसके थ्रू हमने इधर ज्वाइनिंग कर दी। इसी तरह इसको भी लेकर आए, ये रहा CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और इसके थ्रू ज्वाइनिंग कर दी। ठीक, ये हमने इसके साथ अटैच्ड 2 निपटा दिए। अब इसके साथ अटैच्ड ये वाला निपटा दिया। एक तो देखो इसके थ्रू ज्वाइनिंग कर दी, इसके थ्रू। अब इनके थ्रू जो एक डंडी निकली थी उसको हमने ऊपर जोड़ दिया, इसके थ्रू जो एक डंडी जुड़ी थी वो हमने नीचे जोड़ दी। अब दोनों पर एक एक और बची हुई है, इनको क्या करो, इनको आप आगे जोड़ दो। तो यहां CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, सिमिलरली CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर O। इस तरह से ये आपका पूरा मॉलिक्यूल है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसी के साथ जुड़े हैं, ये ऊपर से है, ये इसी के साथ जुड़ा है, ये नीचे से है। अब इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया NCO बॉन्ड, NCO बॉन्ड तो कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो गए। इसी तरह से 5 6 7 8, यानी सही जवाब इसका क्या आएगा, 8। ठीक है, अच्छा, अब आप दूसरे का सॉल्यूशन देखिए, दूसरा कर लिया हो तो। दूसरे में क्या पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है ये, और इसके अंदर NMnCl बॉन्ड एंगल बताने हैं, जिनमें MnN और MnCl बॉन्ड्स आपको काउंट करने ऐसे जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर हो, सिस पोजीशन पर हो इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो पहले इस मॉलिक्यूल को बना लीजिए। सिस वाला है तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये Mn ले लिया हमने। ठीक है, इधर ये, यहां हमने N ऐसे जोड़ दिया, एक ये बना लिया, इधर Cl इधर Cl, एक इधर N कर दिया, एक इधर N कर दिया, और इसको ऐसे जोड़ दिया। अब काउंट कर लो, ऐसे बॉन्ड काउंट करने हैं जो सिस पोजीशन पे हो, यानी एंगल 90 का हो। जैसे देखो, एक ये वाला, 1 2, ठीक, यही 2 होंगे। फिर इसका तो कंप्लीट हो गया, 2 इससे आ गए, इधर 1 नहीं, कितने हो गए, इधर हो गए 2, इधर हो गया कितना, 1, इधर देखो 1, इधर देखो 1 2, यानी 2 2 4 और 2 6 होगा इसका सही जवाब।
ठीक है। अब ये वाली जो मैचिंग है इनको आप करो, ये वाला एक मैचिंग करो फटाफट, ये सब एडवांस के हैं। और फिर दूसरी ये करो, पहले इसको लिख लो, ठीक है, फिर आप इस पर जाओ और इस मैचिंग को करो। अब जो इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बचा था उसको मैं यहां बता देता हूं, और वो पार्ट था वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थ्योरी बच्चों वीबीटी से पहले की है। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वीबीटी से पहले की थ्योरी है और वैलिड है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड अपनी पहली थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो टाइप की वैलेंसी होती है। एक को उन्होंने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी और एक को नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी उन्होंने कही कि ये जो होती हैं प्राइमरी वैलेंसी, इनकी खास बात ये है कि ये आपकी यूज्ड होती हैं इसको मैं ब्लू से लिखता हूं, यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अभी समझ में आएगा, मेटल एटम। दूसरी बात, ये ए पॉइंट इन्होंने बोला, फिर दूसरा पॉइंट बोला कि ये आपकी नॉन डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है। तीसरा, ये आपकी आयनाइजेबल होती हैं। चौथा, इसको हम इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये पहली थ्योरी थी, सबसे पहली वाली। ये सेकेंडरी वैलेंसी में कहा, इसकी खास बात क्या होती है कि ये आपकी यूज्ड होती है, यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शनल नेचर की होती है। तीसरी, नॉन आयनाइजेबल, और चौथी कि इसको हम इस तरह से डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने क्या कहा, अब मैं आपको इसको एग्जैक्टली इनका मतलब सिखाता हूं। इन्होंने कहा जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हम ऐसा लिख रहे हैं, मान लो CONH3 का होल 6, और यहां मैंने कर दिया Cl3। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि ये जो डब्बे के अंदर है ना, ये जो डब्बे के अंदर है, जो आपका इसके सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर को जो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कहा कि ये कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, और ये जब आप इसको पानी में मिलाओगे, ये अलग ये अलग, तो इसको कहा कि ये आपकी कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है। और इसको ऐसे समझ में, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रही है, जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, और जो आयनाइज हो जाती है ये अलग, और ये तो ये जो है, ये 3 जो है, ये आपकी कौन सी वैलेंसी है, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। और कहा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, CO, इसके साथ 6 चीजें हैं जिसको हमें किस लाइन से लिखना है, डार्क लाइन से। तो यहां 1 2 3 4 5 6, इन सब जगह क्या लगा दो, NH3 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 NH3, इन सबको हमने कैसे कर दिया, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। और 3 वैलेंसी ऐसी हैं जो आपकी डॉटेड से आनी है, तो इन डॉटेड वाले को कहीं पर भी बना दो, ऐसे कहीं पर जहां आपकी इच्छा करे।
तो वर्नर ने कहा इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ये थ्योरी फेल हो गई थी, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए थी और कुछ ही कंपाउंड के बारे में बता पाए थे, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया है तो हमसे हो सकता है स्ट्रक्चर ऐसा दे के नाम पूछ ले हमसे कि बताओ ये स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, या सेंट्रल एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ऐसा दिखा दिया गया और पूछा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो पता होना चाहिए डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अगर कभी निगेटिव चार्ज लिगेंड इसके अंदर आ जाए, जैसे मान लो हमने ऐसा लिखा होता कि पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और बाहर Cl2। देखो, अब ये बाहर वाला क्या करता है, जो उसको हमने आयनाइजेबल कहा था, इसको कौन सी वैलेंसी कही है, इसको हमने कही है प्राइमरी वैलेंसी। क्योंकि इसका यूज करते हुए आप क्या करते हो, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करवा रही है। जैसे देखो ये तो न्यूट्रल है, यहां के हिसाब से इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, +3, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो इससे सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करवाती है ये वाली वैलेंसी। अब मान लो कहीं अंदर न्यूट्रल ना हो, ये आ जाए, तो देखो ये भी आपका ऐसा है जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकलवाने में मदद कर रहा है, और ये भी ऐसा है जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकलवाने में मदद कर रहा है। तो यहां पर ये जो है, ये दोनों काम कर रहा है। तो इसके लिए आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन लगाया जाता है, एक ये और एक ये। मतलब यदि कोई निगेटिव चार्ज लिगेंड इसके अंदर आ जाए तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी। तो उसके लिए आप ऐसी लाइन बनाओगे। चलो इसका भी मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा Pt, इधर हमने कहा NH3, इधर मैंने कहा NH3, इधर मैं कहूंगा ये Cl, इधर मैं कहूंगा ये Cl, इधर मैं कहूंगा प्योर डॉट Cl, प्योर डॉट Cl। ये होगा इस चीज का स्ट्रक्चर। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे एक और कर लेते हैं, Pt मैंने कहा NH3 का होल 4 Cl2 Cl2। फिर से यहां के साथ इसके साथ क्या आएगा, अब ये जो है ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी, तो इसके साथ ये वाली लाइन, इसके साथ ये सिर्फ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, खुद कैसा है न्यूट्रल, इसके लिए ये वाली लाइन। ये सिर्फ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई कर रहा है, बाहर है आयनाइज हो सकता है, इसके लिए ये वाली लाइन। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं यहां पर आपको, एक सिडविक ने एक रूल दिया EAN का। EAN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में हम बोलते हैं EAN। ठीक है, ये रूल दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडविक्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए फॉर्म होता है ताकि उसका सेंट्रल मेटल अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। यदि कोई 3D सीरीज का एलिमेंट है तो इसलिए बॉन्ड बनाता है ताकि उसके अंदर एटम की कुल इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 36 हो जाए। कोई 4D का एलिमेंट है तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ताकि उसके अंदर नियरेस्ट इनर्ट गैस जो कितना है, जिसका एटॉमिक नंबर 54, या यदि 5D का है तो वो अचीव करना चाहता है 86 को। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए फॉर्म होते हैं ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने कहा K4
FeCN6, इसका EAN निकालिए। तो देखो EN का फॉर्मूला क्या है? EN का फॉर्मूला ये है कि सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर ठीक है, एटॉमिक नंबर, और क्या कर दो, और इसके अंदर माइनस कर दो इसकी OS ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस कर दो 2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड। ठीक है, देखो क्या चीज है, आपने ये पर्टिकुलर चीज का कुछ एटॉमिक नंबर होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जब ये कंपाउंड बन गया तब, तो देखो जितने थे शुरुआत में, उसके बाद इसने ये अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं है, +2 +3 जिसमें भी है उतने इलेक्ट्रॉन इससे घटा दो, फिर लीगेंड ने, हर लीगेंड ने 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको इंसर्ट करवा दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, यही इसका क्या बताता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता है। जैसे यहां मैं इसके बारे में निकाल कर देखता हूं, जैसे यहां आयरन है 26 माइनस कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये है 2 -2 प्लस कितने लीगेंड आ रहे हैं 6, हर लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 2, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 12 घट गए 2 10 यानी 36। देखो इसने अचीव कर लिया ना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, इस कारण से कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। चलिए मैं कुछ एक आपको और देता हूं, इसके अंदर जरा देखो, जैसे हमने कहा NiCO का होल 4, इसका EN, चलिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक नंबर कितना है 28, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है तो कुछ नहीं, प्लस लीगेंड कितने आ रहे हैं 4, मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8, यानी कितना आ गया 36। ठीक है, थर्ड देखो, अच्छा जैसे हमने कहा CO EDTA और चार्ज ले लिया मैंने माइनस, ठीक है, तो इसके अंदर कितना है 27 कोबाल्ट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो X माइनस EDTA पर चार्ज कितना होता है -4 इक्वल टू -1, यानी X बराबर कितना हो गया 3, यानी माइनस हो गया 3 प्लस EDTA कितना डोनर एटम लेके आता है 6, यानी हर 2-2 डोनेट कर रहा है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 12 हो गया ये, यानी यहां पर जब आप EN कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई जरा देखो, 25 और 5 6 7, एक मिनट को 26 27 27, तो यहां आ गया 24 24 और 12 36, इसका भी क्या आ रहा है 36। तो सर क्या हमेशा ही 36 आएगा, एक काम करो इसको निकालो जरा सा, NiDMG का होल ट्वाइस और यहां DMG पर जो चार्ज है NiDMG का होल ट्वाइस निकिल है, चलो मान लो मैंने यही ले लिया क्योंकि इस पर 2, ठीक है ये है, इसका EN निकालो जरा देखो, इसका EN निकालोगे ना तो क्या वैल्यू आएगी, निकिल में कितना है 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी X माइनस DMG पर चार्ज कितना होता है, तो DMG पर चार्ज होता है -1 यानी 2 इक्वल टू 0, यानी X बराबर कितना आ गया 2, ये आ गया कितना 26 प्लस कितने लीगेंड आ रहे हैं, कैसा डोनर आइटम है 2, एक O से डोनेट करता है एक N से, मतलब कितने डोनर आइटम आ रहे हैं 4, यानी इधर हो गया 8, ये क्या किया सर, अब एक O से डोनेट होता है एक N से डोनेट होता है DMG के अंदर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, नहीं नहीं एक मिनट
डीएमजी के अंदर आपका डोनर क्या होते थे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्समेट, वो ग्लाइसाइन होता था जहां ओ और एन होता था। यहां पर तो दोनों डोनर एटम क्या होते हैं, एन। लेकिन फिलहाल इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और ऐसे हैं कितने, चार, तो 8 हो गए, 26 हो गया, और 26 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 34। देखो बच्चों, यहां ये कहा गया कि अब जब ये बताया गया था थ्योरी के अंदर कि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, तो कुछ जगहों पर जहां 36 नहीं आया, वहां उन्होंने कहा कि अगर EAN की वैल्यू 36 से छोटी है, लेस देन 36 है, 36 से कम है, देन वो पर्टिकुलर चीज क्या करना चाहती है, वो और इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, और इलेक्ट्रॉन लेगी तो खुद को रिड्यूस करेगी, सामने वाले को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, और बिहेव करेगी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है। और यदि आपका मोर देन 36 निकल के आए, तो ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, खुद ऑक्सीडाइज होंगी, और सामने वाले को रिड्यूस करेंगी और बिहेव करेंगी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां से ये बोला गया, अरे यार, हम्म, तो यहां से ये बोला गया कि आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा आपका बिहेव करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कौन सा बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिएगा, यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं। नोट ये है कि यदि कोई भी मेटल कार्बोनिल हो, ऐसे लिखता हूं, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल, दे फॉर्म डाइमर और ट्राइमर, इस टाइप की चीजें। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? इसका मतलब यह है कि यदि ऐसा कोई कंपाउंड जो मेटल कार्बोनिल नहीं है, उसके अंदर 36 अचीव ना हुआ, कम अचीव हुआ, ज्यादा अचीव हुआ, तो वो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो अपने आप को डाइमराइज करवा लेते हैं, बजाय इसके कि वो इलेक्ट्रॉन लें या दें, वो अपने जैसे दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे मैं काम करता हूं, आप मुझे बताओ MnCO का होल 5, इसका EN निकालो जरा सा। तो इसका EN क्या आ जाएगा, यहां पर Mn यानी कितना हो गया, 26 नहीं 25, 25 हो गया ना। तो 25 OS कितनी है, 0, प्लस कितना हो गया, 10, यानी इसका जो EN आ गया वो आ गया 35। इसको क्या करना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था, खुद रिड्यूस होना चाहिए था, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा करने की बजाय अपने एक दूसरे भाई बंधु के साथ क्या हो जाता है, डाइमर बना लेता है। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर ये बना लेता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 Mn, 1 2 3 4 5, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर से फायदा क्या हुआ, इसको एक इलेक्ट्रॉनों की कमी थी ना, एक, तो जब डाइमर बनाता है तो ये शेयरिंग वाला, इसके पास भी एक की कमी है, तो ये शेयरिंग से इसके पास कितने आ जाते हैं, 36। जैसे अब यदि आपको ये कंपाउंड देकर कोई पूछे कि EN क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जरा देखो इसका EN मैं कैसे निकाल रहा हूं। इसका EN देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं। मैंने कहा Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये है 25, कार्बोनिल ही कंपाउंड है, यानी OS कैसी हो गई, 0, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 10, प्लस
एक इसकी शेयरिंग का भी मिला, ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, +1 हो गया कितना 36। तो मेटल कार्बोनिल अपने आप को डाइमराइज करता है जब भी कभी EN उसका 36 ना हो तो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा, इस एग्जांपल को देखिए जरा सा, मैंने कहा CO का होल 4, CO का होल 4, ये कंपाउंड, इसका जरा आप EN निकालिए। तो यहां आ गया 27 माइनस कितना हो गया 0, प्लस कितना हो गया, ये आ रहे हैं 4 यानी 8, यानी इसका भी जरा आप देखिए तो कितना हो गया, ये हो गया 35। ठीक, यानी ये भी पर्टिकुलर चीज क्या करेगी, डाइमराइज हो जाएगी। और शायद आपको याद हो, हमने एक जगह पर एक कैटलिस्ट पढ़ा था। कहां पढ़ा था ये कैटलिस्ट, CO2CO का होल 8। जरा सोचिए और मुझे बताइए कि आपने कैटलिस्ट कहां पढ़ा था। कहीं पर हमने लिया था इसको एक रिएक्शन के अंदर, ऑर्गेनिक में। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके स्ट्रक्चर में एक खास बात है। जैसे ये हमने कहा कोबाल्ट, इधर हमने कह दिया 1 2 3 4, ये अगला कोबाल्ट का मॉलिक्यूल 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है ये उतना स्टेबल नहीं है। ये CO क्या करता है, ये CO इसके साथ ज्वाइंट होता है, हिलते हिलते ऐसे वाइब्रेट करता है, इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है, और ये वाला इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। तो ये एक तरह से रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इधर और इधर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। CO, ये आ गया एक CO, ये आ गया 2 CO, ये आ गया, थोड़ा सा और अच्छा बना दो, एक और CO। ठीक है, ये 3 आ गए। अब यहां वाला जो है, यहां वाला ये CO है इधर वाला ये CO, ये CO, ये CO, ये इधर, यहां CO, इधर, ये इस फॉर्म में ये वाला इधर जुड़ गया, ये वाला इधर जुड़ गया। तो ये एरो जो है देखो, हमने इस साइड में ज्यादा बनाया है, इस साइड में, मतलब ये जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर कभी आए कि CO2 CO का होल 8, इसके अंदर CO CO की लिंकेज मौजूद होती है, ट्रू, बीच में ब्रिज पर भी CO यानी कार्बोनिल के बॉन्ड मौजूद होते हैं, ट्रू। ठीक है, तो इस चीज को जरा आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस EN से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो जरा निपटाइए। ये क्या हो गया।